निर्मला एक गरीब परिवार से थी। गरीब होते हुए भी वो लोगों की मदद किया करती थी। उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होते थे, परंतु वह कभी भी किसी की सहायता करने में संकोच नहीं करती थी। निर्मला एक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन जब वो अपने ऑफिस जा रही थी तो उसकी चप्पल टूट गई। वो असमंजस में थी क्योंकि ऑफिस दूर था और आसपास कोई मोची भी नहीं था। पास में ही एक पार्क था। अचानक उसने देखा एक लड़का पार्क के बाहर जूते पॉलिश कर रहा था। निर्मला को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उस लड़के के अपने पैरों में चप्पल नहीं थी, परंतु वह लोगों के जूते चमका रहा था। निर्मला ने उस लड़के से कहा, क्या तुम मेरी चप्पल ठीक कर दोगे? और वो पास के एक बेंच पर बैठ गई क्योंकि वहाँ पहले से ही 4-5 लोग अपने जूते और चप्पलें लेकर खड़े थे। निर्मला को कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम भावुक है और मैं यहीं नज़दीक एक झोपड़ी में रहता हूँ। निर्मला ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है? तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने कहा, दीदी, मैं ही अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। मैं अनाथ हूँ। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मुझे उनको खिलाना पड़ता है। वो दोनों स्कूल जाते हैं। मैं काम करता हूँ। मेरे माँ बाप गरीब थे और वो मुझे पढ़ा नहीं सके। मैं अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर निर्मला की आंखें भर आईं। वह अपनी चप्पल मरम्मत करवाकर चली गई। ऑफिस जाते समय उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। वह उस लड़के से और भी बहुत सी बातें करना चाहती थी। उसके ऑफिस में उस दिन बताया गया कि उनकी तनख्वाह में 20% की वृद्धि हो गई है। वो बहुत खुश हुई। अचानक उसको वो लड़का भावुक याद आ गया। वो उसके बारे में सोचते सोचते परेशान सी हो गई। वो उसकी कुछ मदद करना चाहती थी। उसने निर्णय किया कि वह अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह में से वो आधे पैसे यानी अपनी तनख्वाह के 10% को भावुक को दे देगी ताकि उसको कुछ मदद हो सके। उसने भावुक को रुपए भेजने शुरू कर दिए, परंतु भावुक को ये नहीं मालूम चला कि हर महीने उसको पैसे कौन भेजता था। उसने अपने भाई और बहन को और अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। हर महीने की पहली तारीख को एक व्यक्ति आता था और उसको पैसे देकर चला जाता था। उस व्यक्ति को निर्मला भेजती थी। एक दिन भावुक ने उस आदमी का पीछा किया क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि उसको हर महीने पैसे कौन भेजता है। निर्मला उसको पिछले 3 सालों से मदद कर रही थी। पैसे देने वाला व्यक्ति निर्मला के ऑफिस में चला गया। भावुक भी उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस में आ गया। उसने सुना वह व्यक्ति निर्मला से कह रहा था, मैडम, अब वो लड़का खुश है और उसके भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तभी भावुक कमरे के अंदर आया और बोला, आप कौन हैं और आप इतने सालों से मेरी मदद क्यों कर रही हैं? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तुमने एक दिन मेरी चप्पल ठीक की थी, क्या तुम्हें याद है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और कुछ रिश्ते अनोखे होते हैं। भावुक की आंखों में आंसू आ गए। अगले महीने वो फिर से निर्मला के ऑफिस में आया और अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा भी लाया। दीदी, ये मिठाई आपके लिए। अब आप पैसे भेजना बंद कर दो क्योंकि मैंने एक छोटी सी जूतों की दुकान खोल ली है। दुकान अच्छी चल गई है। निर्मला ने उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा ले लिया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली,
काश सबके तुम्हारे जैसे भाई होते। तो दोस्तों, जब कभी भी आप कर सकें तो किसी गरीब की मदद कीजिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद।